एक छोटे से गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और घर में सिर्फ वो और उसकी बूढ़ी माँ थे। गरीबी थी, मगर रामू के मन में उम्मीद थी। हर सुबह वह सूरज के साथ उठता, खेतों में काम करता और दूसरों की मदद करता। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। एक दिन खेत में हल चलाते चलाते उसकी नज़र मिट्टी में कुछ चमकती चीज पर पड़ी। उसने मिट्टी हटाई तो देखा एक पुराना धूल से ढका हुआ पीतल का घड़ा पड़ा है। घड़ा बहुत अजीब लग रहा था, जैसे उस पर कोई पुराने जमाने की नक्काशी की गई हो। रामू उसे उठाकर घर ले आया। रात हुई तो रामू ने घड़ा आंगन में रख दिया और सो गया। आधी रात को उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, रामू, उठो रामू। वो चौंक कर उठा, चारों ओर देखा, मगर कोई नहीं था। तभी उस घड़े से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। रामू, घड़े ने कहा, मैं एक जादुई घड़ा हूँ, सदियों से किसी सच्चे इंसान का इंतजार कर रहा था। तू मेहनती है, नेक दिल है, इसलिए अब मैं तेरा हूँ। रामू डरते हुए बोला, तुम बोलते हो? घड़ा मुस्कुराया, हाँ, लेकिन मेरा जादू हर किसी के लिए नहीं। मैं सिर्फ उसी को इनाम देता हूँ जो मेहनत करता है, जो सच्चाई और ईमानदारी से जीता है। रामू हैरान था। उसने कहा, अगर ऐसा है तो मैं और मेहनत करूंगा। अगले दिन वह गांव के किनारे काम कर रहे एक बूढ़े किसान की मदद करने गया। किसान बीमार था, मगर उसका खेत बंजर पड़ा था। रामू ने सारा खेत अकेले जोत दिया। जब शाम को घर लौटा तो देखा घड़ा चमक रहा है। उसके पास एक बोरा रखा था जिसमें गेहूं भरा था। रामू मुस्कुराया, अरे, ये तो सच में जादू है। घड़ा बोला, ये तेरी मेहनत का फल है, जितनी मेहनत करेगा उतना ही मिलेगा। धीरे धीरे रामू रोज दूसरों की मदद करने लगा। जो भी गरीब था वो उसकी सहायता करता। कभी किसी की गाय खो जाती तो ढूंढ लाता, कभी किसी की दीवार गिर जाती तो उसे बनाने में हाथ बटाता। हर शाम जब वो लौटता, घड़ा चमक उठता और उसमें से अन्न, कपड़े या फल निकल आते। गांव में बातें फैल गईं। लोग कहने लगे, रामू के पास जादुई घड़ा है, जो चाहे दे देता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि घड़ा सिर्फ मेहनती के लिए काम करता है। इसी बीच गांव का ठाकुर, जो बहुत लालची था, उसे भी खबर मिली। उसने कहा, अगर वो घड़ा मेरे पास हो जाए तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, मैं राजा बन जाऊंगा। रात में उसने अपने नौकरों को भेजा और रामू का घड़ा चुरवा लिया। सुबह रामू उठा तो देखा घड़ा गायब। वो बहुत दुखी हुआ, मगर बोला, अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो घड़ा जरूर वापस आएगा। उधर ठाकुर अपनी हवेली में बैठा बोला, ओ घड़े, मुझे सोना दे, अभी दे। घड़ा शांत रहा। ठाकुर चिल्लाया, अरे, सुन नहीं रहा? मैं तेरा मालिक हूं। घड़ा फिर बोला नहीं। गुस्से में ठाकुर ने उसे उठाकर फेंकने की कोशिश की। तभी घड़े से तेज रोशनी निकली। हवेली में तूफान सा मच गया। घड़ा बोला, मैं मेहनत का फल देता हूं, लालच का नहीं। सारी हवेली की दीवारें हिलने लगीं। ठाकुर का सोना धूल में बदल गया। ठाकुर घुटनों के बल गिर पड़ा। माफ कर दो घड़े, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। उसी वक्त रामू वहां पहुंच गया। उसने घड़ा उठाया और बोला, ठाकुर साहब, ये घड़ा मेरा नहीं है, ये मेहनत करने वालों का है। जो काम करेगा उसे फल मिलेगा, बस यही इसका जादू है। ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रामू, तूने मुझे बड़ा सबक सिखाया है, अब से मैं भी मेहनत करूंगा। उस दिन के बाद घड़े ने एक और चमत्कार किया। वो चमकने लगा और गांव के बीचों बीच एक सुंदर बगीचा उगाया। उस बगीचे में फल, फूल, अन्न सब कुछ था और कोई भी भूखा नहीं सोता था। रामू कहता, देखो भाइयों, असली जादू इस घड़े में नहीं, हमारी मेहनत में है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हर मिट्टी सोना उगलेगी। गांव वाले तालियां बजाने लगे। धीरे धीरे सब मेहनती बन गए। गांव हरा भरा और खुशहाल हो गया। रात के समय जब सब सोते तो वो जादुई घड़ा धीरे धीरे चमकता रहता, जैसे आसमान के तारों को मुस्कुराकर कह रहा हो, मेहनत का फल मीठा होता है। और तब से उस गांव में ये कहावत मशहूर हो गई, जिसके दिल में सच्चाई और हाथों में मेहनत है, उसके साथ हमेशा जादू चलता है।